नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने स्टार्ट किया था प्यारा चैप्टर जिसका नाम था वर्ग एवं वर्गमूल, चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.2 को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं, जिनका वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 को बड़े ही मजे के साथ करेंगे, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ। और आपसे दावा करता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन समझाने वाला हूं, जो भी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, वो डायरेक्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती तो घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। तो चलिए क्या कहता है आज का प्यारा सा चैप्टर, प्यारा सा सेशन समझते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.3 का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो इसका पहला ही क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल करने पर इकाई के अंक की क्या संभावना है। हमें 4 संख्या दी गई है। इसमें ये कहा है कि अगर हम इनकी संख्याओं का क्या करें, वर्गमूल करें, तो इकाई के अंक की क्या संभावना है, क्या संभावना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें इन संख्या को वर्गमूल करने पर इकाई के अंक की क्या संभावना है, वो चेक करनी है। क्या करनी है, इकाई के अंक की संभावना क्या है। तो देखिए हमें कहने का मतलब कि इन सभी अगर चारों संख्या का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो उसकी इकाई का अंक क्या आएगा, वो हमसे पूछा है। तो क्या हम इन पूरी की संख्या का वर्गमूल निकाल के देखें, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो चलिए थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप खुद ब खुद इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए समझते हैं पहले इसके। ठीक है, देखिए मैं कहूं कि एक होता है, एक हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है वर्ग, और एक हमने क्या पढ़ा है, वर्गमूल। क्या पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है वर्ग और एक दूसरा पढ़ा है हमने वर्गमूल। ठीक है, मैं कहूं कि वर्ग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अगर एक का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है एक, दो का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, तीन का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9, चार का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16। वापिस रिपीट कर रहे हैं, वैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनको। 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 25, और 6 का स्क्वायर करते हैं 36, और 7 का स्क्वायर करते हैं अगर 49 आता है। ये देखिए मैंने आपको याद करने को बोला था, आई होप कि आप याद कर लिया होगा आपने। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 81, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 100। क्या आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक? चलो कोई बात नहीं है, 10 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है। नीचे 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 100 आता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि अगर हम इनका वर्ग निकालें, क्या निकालें वर्ग, तो आपको पता है जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्ग वर्गमूल का उल्टा होता है। ठीक है, अगर हमने एक का स्क्वायर किया है तो उसका, अगर एक का वर्ग किया है तो एक आता है, दो का वर्ग किया है तो 4 आता है, अगर तीन का वर्ग किया है 9, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल यानी वर्ग का उल्टा है तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, 9 का वर्गमूल पूछे तो आपसे 3, 16 का वर्गमूल पूछे तो 4, 25 का वर्गमूल पूछे 5। यानी देखो एक का, मैं कहूंगी इस एक का वर्गमूल ज्ञात करना है, एक का। तो क्या एक को मैं 1 गुना 1 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं ना 1 गुना 1। तो अगर दो वर्गमूल, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो अगर दो समान संख्या है तो वहां से आप एक संख्या बाहर निकाल सकती हैं। अगर दो संख्या का जोड़ा मिले तो आपको एक संख्या वहां से बाहर निकल सकती है, वही उसके वर्गमूल का हल होता है। क्या होता है, वही उसके वर्गमूल का हल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ओके, फिर अगर बात करें इसकी, इसी प्रकार क्या मैं 4 का वर्गमूल निकालना है तो 4 क्या लिख सकता हूं मैं, 4 का वर्गमूल क्या 2 गुना 2 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर कहूँ 9 क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर 3 गुना 3, तो क्या आएगा 1 3 बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 16 को क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर 4 गुना 4, 16 का वर्गमूल क्या आएगा 4। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं इन 16 का वर्गमूल 4, 3 9 का वर्गमूल 3। लेकिन मैं आपको यहाँ से कुछ और चीज बताने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे 25 है तो 25 को मैं क्या 5 गुना 5 नहीं लिख सकता, तो यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से
36 को क्या मैं 6 गुणा 6 नहीं लिख सकता, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो एक 6 यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7 लिख सकता हूँ, एक 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा। 64 को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर 64 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 64 को तो 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, तो एक 8 यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 9 को 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 9, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, देखो हमने वर्ग किया, हम वर्ग जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। और वर्गमूल क्या होता है, जस्ट वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, यानी अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, अगर 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, यही है ना। तो वर्गमूल क्या होता है, जस्ट वर्ग का उल्टा होता है। यहां से मैं आपको एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, क्या क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए अब अगर आप यहां से समझ गए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 25 है और इसका वर्गमूल करते हैं, 25 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो इसकी इकाई के अंक आने की क्या संभावना है, हमें तो इसकी सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो देखिए 25 को हमने क्या लिखा, 25 का इकाई का अंक क्या है, 5, यानी 5 देखो 5 कहाँ पे, आपने कहा कि 5 तो यहाँ पे है, यानी जिसके इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्गमूल क्या आता है, 5 आता है, यानी उसका इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है, उसका इकाई का अंक 5 आता है। इसी प्रकार मैं कहूँ कि जिस तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 36 है, अगर इकाई का अंक है, अगर 36 है तो इसकी इकाई के अंक आने की संभावना क्या है, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका इकाई का अंक 6 देखना है और आपको देखना है कि 6 को इसमें से कौन से में, आपने कहा 6 तो सिर्फ इस 36 में है, और कौन से में है 6, आपने कहा सर 6 और तो नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 6, और यही इसका इकाई का अंक है, यही हमें ज्ञात करना था। अब देखिए अब हम इस अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि आपको 9801 99,856 और 9,98,1 यानी इन सभी संख्याओं को आपको क्या निकालना है, इकाई के अंक की संभावना। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ इसके इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। इसका इकाई का अंक क्या है, 1, आपने कहा इसका इकाई का अंक क्या है, 1, तो अब आप ये देखो कि जिसकी इकाई का अंक 1 हो, जिसकी इकाई का अंक 1 हो, जिसकी इकाई का अंक 1 हो उसका वर्गमूल क्या आता है, बताओ। तो आपने कहा आपको क्या देखना है, जिसके इकाई का अंक यहाँ पे देखो 1 था और 1 और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला देखना है, सॉरी मैंने गलती से वो बता दिया, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है, यानी अगर इस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 1 आएगा और या फिर 9 आएगा। कितनी संभावना बनती है, 2, क्योंकि देखो जिसके लास्ट में 1 होता है, यहाँ पे भी इकाई का अंक 1 था और यहाँ पे भी इकाई का अंक 1 था, तो यानी जिसके लास्ट में इकाई का अंक 1 था तो उसका वर्गमूल या तो 9 आएगा या फिर 1 आएगा, यानी हम पहले के लिए कह सकते हैं इसका इकाई का अंक क्या संभावना है, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। यही बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। देखिए मुझे पता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। देखिए सबसे पहले आपको यहां से जो भी इकाई के अंक मिले, क्या मिले, जो से आपको, जैसे कि 1 है तो आपको क्या करना है, यहाँ से चेक करना है कि 1 कौन से में, आपने कहा 1 तो इसमें है और 1 इसका इकाई का अंक है, जिसका इकाई का अंक 1 है उसका वर्गमूल क्या आएगा, वही संख्या आने का, यानी उसका वर्गमूल क्या है, 2 संख्या है जिसके इकाई का अंक 1 है, तो आपने कहा 1 तो इसका और 1 इसका है, तो इकाई का अंक क्या आ सकता है, या तो फिर 1 आ सकता है या फिर 9, यानी अगर हमने 1 वाली संख्या का वर्गमूल किया तो 1 आया और जिसके लास्ट में 1 है उसका वर्गमूल किया तो भी हमारे पास 9 आया, तो 2 ही संभावना बनती है, 1 तो 1 या फिर 1 9। अब सेकंड की बात करते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अब इसका इकाई का अंक क्या है, आपने कहा सर 6 है, इसका इकाई का अंक क्या है 6। अब ये देखो कि 6 इसमें से किसके पास है, जिसका देखो हमने इसका वर्गमूल करना है,
तो पहले ही हमें पता है कि अगर इनमें से किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये संख्या 6 मिल रही है तो उसका वर्गमूल करने पर या तो दो संभावना है, या तो वो ही आ सकती है उनमें से। देखिए 6 कौन कौन में से, आपने कहा एक तो 6 इसमें है और एक 6 किसमें, इसमें। यानी अगर इस पूरी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। क्या आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। यही संभावना बनती है, या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकते हैं। आपने कहा सर अब तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। चलो कोई नहीं, 3 नंबर में आप और अच्छे समझाएंगे। 3 नंबर वाला पार्ट क्या कहता है, 3 नंबर वाला पार्ट देखो। 3 नंबर वाले पार्ट में इकाई काम क्या है, आपने कहा सर एक है, एक। अब ये देखो एक किस किस में आ रहा है, आपने कहा सर एक है तो या तो इकाई काम या तो एक इसमें है या फिर इसमें है, और इन दोनों का वर्गमूल करते हैं या तो 9 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तो अगर जिसके लास्ट में इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्गमूल करेंगे या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। ये हम पूरे का पूरा प्रोसेस ये बता रहा है यहाँ से कि कौन कौन सी संभावना है उसकी। इसने यही पूछी है कि इकाई के अंक पर क्या आने की संभावना है, हमसे पूरा वर्गमूल नहीं पूछा है। तो हमें पता है कि जिसके लास्ट में 1 होता है उसमें या तो 1 आ सकता है, क्योंकि देखो दोनों के साइड में क्या है, 1 है, और दोनों के साइड में 1 है तो या 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। ओके, इसी प्रकार इस लास्ट वाले को देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है, आपने कहा सर 5 है, इसका इकाई का अंक तो फोर्थ वाले में क्या है, इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब आपको देखना है यहाँ से इकाई का अंक 5 किस किस में, आपने कहा एक तो इकाई का अंक ये रहा 5, और दूसरा कहाँ पे है, इकाई का अंक सिर्फ 5 में इसमें ही है, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी, यानी इसकी सिर्फ एक और एक संभावना बनती है, यानी 5 का अगर जिसकी इकाई का अंक कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न दे, जिसके साथ लास्ट में इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्गमूल आने की सिर्फ और सिर्फ केवल संभावना क्या है, 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो हम कह देंगे इस फोर्थ में इकाई का अंक 5 है और इसकी इकाई के अंक आने की संभावना भी क्या है, 5 है। यही बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। देखो इसको समझना जरूरी है, अगर हम जिसका स्क्वायर करते हैं उसका जस्ट उल्टा करें तो वर्गमूल मिलता है। तो यहाँ से हमें ये चीजें बता रहा है कि जिस जिस की इकाई का अंक ये होगा उनका रिजल्ट ये मिलेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये इनकी संभावना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है प्यारा क्वेश्चन नंबर 2 कि बिना गणना किए बताइए कि वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, कि कौन सी संख्या इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें ये चेक नहीं करना है कि इसका कौन सी संख्या का वर्ग निकलेगा, वो भी बिना गणना किए हुए बताना है। तो अब हमारा अपना दिमाग यूज करना होगा, और वो हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं। तो देखो आपने एक बात यहाँ से ध्यान से देखनी है, क्या देखनी है कि जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, और 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, और 5 का स्क्वायर किया 25 आया, और 6 का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 36 आया, और 7 का स्क्वायर किया 49 आया, और 8 का स्क्वायर किया 64 आया, और 9 का स्क्वायर किया 81 आया, और 10 का स्क्वायर किया 100 आया। यहाँ से एक बात तो कन्फर्म हो जाती है कि अगर हम कितनी भी संख्याओं का क्या करें, वर्ग करें, क्या करें, वर्ग करें, तो क्या आ सकता है। देखो अगर हम किसी भी संख्या को आपको देखा होगा, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आ गया, देखो 6 आ गया, फिर 5 आ गया, 5 के बाद वापिस 6 क्या हो गया, रिपीट हो रहा है, 9 वापिस रिपीट हो रहा है, 4 वापिस रिपीट हो रहा है, और 1 वापिस रिपीट हो रहा है, और फिर 0। यानी यहाँ से एक बात का साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी संख्या का, देखो हमने 1 से स्टार्ट किया था, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें तो पूरा पूरा वर्ग तब ही निकलेगा जब इसके इकाई के अंक क्या आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या फिर 4 आएगा, या फिर 9 आएगा, या फिर 6 आएगा, ठीक है, या फिर 0 आएगा। यानी यहाँ से हमें एक बात का पता चल रहा है कि जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 इसी में से कोई ना कोई संख्या आएगा,
क्योंकि इसके अलावा हमने सभी संख्या का वर्ग किया, वापस ये रिपीट होने लगा, लेकिन वापस यही संख्या आ रही है। आपने इनमें देखा कहीं 3 आ रहा है, यानी जब हमने स्क्वायर किया और किसी भी इकाई का अंक 3 आया, आपने देखा किसी भी संख्या का इकाई का अंक 7 आया, आपने देखा किसी की संख्या का इकाई का अंक 8 आया, आपने कहा नहीं सर। तो इसका मतलब है कि इन्हीं संख्याओं में से अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक मिलता है तो वो तो है पूर्ण वर्ग संख्या। अगर इन संख्याओं में से अगर किसी का इकाई का अंक नहीं मिलता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान से समझो, देखो क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है क्योंकि देखो नीचे 0 इकाई का अंक, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, और या फिर 9 आ सकता है। यानी यहां से हमें एक बात पता चल रहा है कि अगर जो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी उनके इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। अगर इनमें से अगर आपको किसी भी संख्या का इकाई का अंक ये मिलता है तो वो तो संख्या होगी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर इनके अलावा किसी का भी संख्या का इकाई का अंक, यानी इनके अलावा कोई भी अंक आपको इकाई के अंक के स्थान पर मिलता है तो आप कह देना, आंख मीच के कह देना कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें पूरी गणना नहीं करनी है। यहाँ से हमने हमने एक रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट ये बोल रहा है कि भाई साहब आपके पास अगर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो आप बोल देना वो तो पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन इनके अलावा कौन कौन से बच गए? आपने कहा सर इनके अलावा तो 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। ठीक है, यानी अगर किसी भी इकाई के अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आए तो आप कह देना कि वो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सभी का वर्ग निकाल के देख लिया और यहां से संख्या वापस से रिपीट होने लगी, इकाई की संख्या वापस से रिपीट होने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये कहीं दिखाई नहीं दिया कि वो संख्या, ये संख्या हमें कहीं नहीं मिली। यानी 2, 3, 7, 8 ये ऐसी संख्या है, यानी अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग कर ले वो इकाई के स्थान पर ये संख्या नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? इकाई के स्थान पर ये नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको लिखना है जिसके स्थान पर आपको इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 मिले तो वो तो आपका पूर्ण वर्ग होगा। अगर इसके अलावा ये संख्या मिले तो आपको बोल देना है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब चलिए चेक करते हैं। 1 नंबर की बात करिए, अगर 1 नंबर में क्या है, 153 का इकाई का अंक आपने कहा सर 3 है, और 3 तो देखो कौन सी श्रेणी में आता है, पूर्ण वर्ग की श्रेणी में आता है, पूर्ण वर्ग की श्रेणी में आता है या फिर नहीं की श्रेणी में। आपने कहा सर 3 तो वो संख्या है जो किसी भी इकाई के अंक के स्थान पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर जो पूर्ण वर्ग है उसके स्थान पर 3 नहीं आएगा, तो 3 क्या है, वो संख्या है जो बता रही है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है जो इकाई का अंक है वो इसमें से मेल खा रहा है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 इसमें से कोई 3 है वो इसमें मेल नहीं खा रहा है, यानी 3 वो संख्या नहीं है जिसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है। तो आपको कह देना है कि जो आपका 153 है वो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 2 नंबर पार्ट की अगर बात करें तो क्या है, 257। इसका इकाई का अंक क्या? आपने कहा सर इसका इकाई का अंक तो 7 है। अब ये 7 देखो, क्या 7 ये बता रहा है कि वो पूर्ण वर्ग है? आपने कहा सर आपने तो बोला है कि जो पूर्ण वर्ग होगा उसका इकाई का अंक या तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से मिलेगा, लेकिन 7 तो वो है जो पूर्ण वर्ग नहीं की श्रेणी में आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं 257 भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 आता है, 8 आता है, वो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। और 2, 3 और 7 क्या है, इसी के अंदर है। इसी तरीके से 3 नंबर वाला पार्ट चेक करें। 3 नंबर वाला पार्ट क्या है, 408। तो 408 का इकाई का अंक क्या? आपने कहा सर 408 का इकाई का अंक तो 8 है, और 8 तो नीचे वाली श्रेणी में है, यानी 8 तो उस श्रेणी में आ गया जो पूर्ण वर्ग नहीं बताता है। यानी हम कह सकते हैं जो 8 है वो पूर्ण वर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। अगर इनमें से कोई संख्या मिल जाए तो आप कह देना कि वो पूर्ण वर्ग होगा, अगर इनमें से कोई संख्या मिले तो आप कह देना पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश, यानी हम कह सकते हैं कि यहां से 8 आया है तो वो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसकी बात करें
4 नंबर वाले की। अब आप ये खुद बताओ क्या 441 पूर्ण वर्ग है? तो आप कहेंगे सर इसके इकाई का अंक तो क्या है? 1 हो। एक बताओ जिसके संख्या की इकाई का अंक 1 हो वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? क्योंकि ये ऊपर वाली श्रेणी के अंदर आ गया, जिसका इकाई का अंक 1 है वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम कह सकते हैं 441 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखो 441 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है? 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहां से हमें ये देखो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और यहाँ से देखिए आपको जैसे निकाल के नहीं देखनी है पूरी की पूरी संख्या, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब आपको याद होना चाहिए 0 1 4 5 6 9 इनमें से अगर किसी भी इकाई का अंक ये मिले तो वो तो पूर्ण वर्ग होती है, अगर 2 3 7 8 मिले वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत जगह काम आता है, याद रखना। 0 1 4 5 6 9 यही काम सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन के अंदर काम आया था, यही काम पहले वाले क्वेश्चन के अंदर काम आया था। ये था आपका साथी क्वेश्चन नंबर 2। कैसी लगी वीडियो बताना, क्या कॉन्सेप्ट मजे से समझ में आया, आनंद आया समझने में? क्या इसी तरीके से आप पूरी कक्षा 8 का मैथ समझना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट? तो आज हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज को ज्वाइन कीजिए और अपना पूरा का पूरा मेथड बिल्कुल आसान भाषा में कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं प्रश्नावली 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब हम इनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।